हमारे ऊपर लाजिम है कि हम मिनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन करें। हम किसी ऐसे जत्थे को प्रमोट नहीं होने देंगे इस पाकिस्तान में, और किसी को उन पर, अपनी अक़लियतियों पर हमला आवर होने नहीं देंगे। हम उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, उनकी बारगाहों की प्रोटेक्शन करेंगे, और स्टेट मजलूम के साथ खड़ी होगी, स्टेट जालिम के साथ नहीं खड़ी हो सकती है। और फिर मुल्क में आपने देखा है कि तंजीमें हैं जो कि कानूनी तंजीमें हैं, यूनियंस जिनको कहा जाता है। हम हेल्थी यूनियंस को प्रमोट करना चाहते हैं, उसको वेलकम करना चाहते हैं, लेकिन वो यूनियंस जो यूनियन की आड़ पे कानून हाथ में लेते हैं, एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उनको ब्लॉक करते हैं, हमारी आर्टरीज जो हमारी सड़कें हैं उनको ब्लॉक करते हैं, इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होते हैं, फैसला किया गया है कि उनके खिलाफ भी आयरन हैंडेडली उनको भी हैंडल किया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू सिट, वो हर एक को हासिल है, आइन में उसको कवर हासिल है, हम उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि एक आम पाकिस्तानी की शहरी की नकलो हम हरकत को रोका जाए, मरीज़ को रोका जाए, मुसाफिर को रोका जाए, उस चीज़ को डिस्करेज किया जाएगा और उस यूनियंस को डिस्करेज किया जाएगा जो एसेंशियल सर्विसेज में है। ये नहीं हो सकता कि कोई एसेंशियल सर्विस हो और वो हड़ताल में बैठा हुआ। इसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 चीज़ों का हमें कहा था, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। हमने बहैसियत पाकिस्तानी कौम तीनों को छोड़ दिया हुआ है। हमने कानून के ज़रिए, आइन के ज़रिए इस पाकिस्तानी कौम को डिसिप्लिन करना है। हम डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं तमाम, न सिर्फ पाकिस्तानी कौम को, अपने इदारों को, अपने जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट हैं और जितनी भी हमारी कौम है, हम चाहते हैं कि हम इन्फोर्स करें कि हम डिसिप्लिन हों। और डिसिप्लिन कौमें ही दुनिया में तरक्की करती है। आप देखें कि जितनी इस तरह की डिसिप्लिन कौमें नहीं होती हैं वो कहाँ पहुँचती हैं। और हमने अपनी यूथ को न सिर्फ डिसिप्लिन से हटा दिया है बल्कि उनको डिसिप्लिन से बदतमीज़ी की हद तक आगे पहुंचा दिए। तो इसको रोका जाएगा और स्टेट उस पर काम करेगी। तो ये वो डिसीजंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नाउ आई एम ओपन टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स प्लीज। एक गुजारिश है कि हैंडल करेंगे। अय्याज सही है साहब, ये 2 इश्यूज के ऊपर मैं जानना चाहूंगा जी। एक तो ये बताइए कि ये जितनी भी आपने अनाउंसमेंट की है, नो डाउट के रियासत को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन इसमें हमेशा जो सवाल आता रहा है वो हमारी कैपेसिटी के ऊपर, और हमारी जो पुलिस है उसको हमने मिसाइल नहीं दिए। तो उसके ऊपर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, या फिर वही रवायती तरीका कार अख्तियार किया जाएगा, फौज और रेंजर्स को इस्तेमाल किया जाएगा? पुलिस को हम मजबूत बना रहे हैं या नहीं बना रहे? नंबर 1। नंबर 2 ये बताइएगा कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान में, और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान की तरफ से आया है, तो आज की जो एपेक्स कमेटी है उसमें कुछ इस हवाले से फैसला हुआ है कि हम अफगान गवर्नमेंट से कोई बात करें, या अफगान गवर्नमेंट को इस हवाले से दोनों शाह साहब, दोनों आपके बड़े अहम सवाल है। मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ और पहले सवाल का बाद में। देखिए, अभी तक हमें जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफ़गान नेशनल्स ने किए हैं। अफ़गानी लोग थे जिन्होंने हम पर हमला किया है। उसमें आप पेशावर मॉस्क का बड़ा वाक़या हुआ था, पुलिस लाइंस का, वो अफ़गानी ने किया। फिर उसके बाद किला सैफुल्लाह में जो वाक़या हुआ मुस्लिम बाग में, उसमें से 6 में से 5 लोग जो थे वो अफ़गानी थे। फिर जोब कैंट में आपको याद है कि हमला हुआ था, उसमें से जो 5 में से 3 थे वो अफ़गानी थे। फिर जो हंगू में अभी रिसेंटली हुआ है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन हुई है वो अफ़गान नेशनल है। तो हम समझते हैं कि जिस तरीके से शेख ख़ैबतुल्लाह साहब ने एक फतवा दिया है, उस फतवे को भी ऑनर नहीं किया जा रहा अक्रॉस। तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत उम्मीद है, हम उनकी बहुत कदर करते हैं, बहुत एहतराम से उनको देखते हैं। तो उनका जो फतवा था उस पर लेटर एंड स्पिरिट में अमल होना चाहिए, और उस पर जो हैरत होती है कि क्यों उस पर अमल नहीं किया जा रहा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफ़गानिस्तान से हम पर हमले भी होते हैं और अफ़गानी नेशनल हमारे हमलों में मुलविस है। हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं कि वो जिस तरीके से हम पर हमले किए जाते हैं, सबकी एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। ज़ाहिर है हम फॉरेन ऑफिस इस पर अपना काम कर रही है, वो उनके साथ टेकअप कर रही है। अब पुलिस के सवाल से देखिए, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो है, हमें उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हम जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं
उससे हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे और अपनी लॉ इन्फोर्समेंट को कैपेसिटी कैपेबिलिटी हमारी मौजूद है कि हम इस दहशतगर्दी की जंग को या ये जो हुआ है जो लॉलेसनेस है, जो स्मगलिंग है, जो होर्डिंग्स हैं, हम इंशाल्लाह ताला इसको कवर कर लेंगे। अवैस कियानी साहब 24 चैनल से। बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि जो एपेक्स कमेटी में अफगान ट्रांजिट ट्रेड रूट की सब मॉनिटरिंग और उसको रिव्यू करने के हवाले से भी कोई फैसला हुआ है? और सेक्रेटरी साहब ने देख रहे हैं, ये बताएं कि जो चेयरमैन नादरा जो आए हैं और आप जिस तरह आपने बताया कि रिलीज की तारीख, तो क्या जो पहले भी इंक्वायरीज होती रही हैं लेकिन उसको डंप किया जाता रहा है, तो क्या वो भी आवाम के सामने लाया जाएगा कि जो इसमें जो शनाख्ती कार्ड जो बनाने में जो फेक कार्ड बनाने में जो लोग थे उनको भी सामने रखा जाएगा? देखें, नादरा के हवाले से, नादरा एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। नादरा एक नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मेरा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं? क्या आपकी फैमिली ट्री इंपॉर्टेंट नहीं? क्या आपका डाटा इंपॉर्टेंट नहीं? तो जब ये एक नेशनल सिक्योरिटी बन गया तो उसको सामने रखते हुए ये फैसला किया गया और उसकी काबीना से मंजूरी ली गई। और नादरा चेयरमैन की जो कम्पिटेंसी है, जो डिजिटल स्पेस में उनकी जो उनका काम है, वो आईटी में वो बहुत वसी तजर्बा है उनका। उन्होंने उस पर पीएचडी की हुई है, एमफिल कर रहे हैं, एमफिल की हुई है। तो ऐसे में उनका आना, मैं समझता हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और नेशनल सिक्योरिटी और आईटी दोनों का तजर्बा मिल के नादरा को इंशाल्लाह ताला ठीक करेगा। बिल्कुल उन ब्लैक शीप्स को न सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनको सजाएं दिलवाई जाएगी। मिनिस्टर साहब, ये बताइए कि ये जो एजेंडा आपने अभी अनाउंस किया है बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन ये कितने साल का है? और दूसरा, आप ध्यान करेंगे कि जिन लोगों ने हालात को यहाँ तक पहुँचाया है उनके खिलाफ क्या एक्शन सोचा जा रहा है? क्या ब्रेक है आपके पास रेफ्यूजीज का कि पाकिस्तान में किस मुल्क के कितने रेफ्यूजीज हैं? और क्या UNHCR और काबुल एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप लूप में ले रहे हैं अपनी एफर्ट्स के लिए? देखिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको लूप में लिया जा रहा है। और ख़ास तौर पे UNHCR का चैप्टर तो वहाँ आता है जब कोई किसी के पास रेफ्यूजी स्टेटस हो। ये जो हम बात कर रहे हैं ना इलीगल इमिग्रेंट्स की, वो इलीगल शहरी जो हैं, जो गैर मुल्की हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वो UNHCR के साथ रिलेटेड नहीं है। तो हमारे पास फिगर्स हैं, हम उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। सोहेल राणा साहब, ब्रेकअप बता देंगे कितने गैर मुल्की हैं आपके पास, किस किस मुल्क के हैं? मैं आपसे शेयर कर लूँ। एक्सपीरियंस है। अभी आपने टेररिज्म की बात की है, तो टेररिज्म लिंक है एक और जगह पे। हमारे पास एक, मैंने पहले भी आपसे जो प्रीवियस मिनिस्टर थे उनसे भी पूछा था, वो चीफ साहब से भी पूछा था, तो भूषण यादव कहाँ है? नंबर 1। नंबर 2, जो $50 मिलियन की करप्शन केसेस हैं, आपके लेफ्ट सेक्रेटरी साहब हैं, DGFI के भी बैठे हैं, तो तारिक मलिक के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसका क्या करें? देखिए, ये दोनों चीज़ें एपेक्स से रिलेट नहीं करती हैं, तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप एपेक्स रिलेटेड जो हमने आज डिसीजन लिए हैं उस पर क्वेश्चन करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगी। साहब ARY से। मेरा क्वेश्चन ये है, बाकी आपने हमारा अब तक जो कार्रवाइयाँ की हैं, लोग ये कह रहे हैं कि वो कार्रवाइयाँ जो हैं वो उसमें डायरेक्ट बराबर है कि पैसे ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, कार्ड दिखावे शो हो रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से जिस बात में मिली अपार्टमेंट में $1,00,000 चले गए, लेकिन उस तरीके से चीज़ें सामने नहीं आ रही। वो कह रही है अगर DGFI भी यहाँ पर मौजूद है, अगर वो क्लियर बता दें कि कितनी कार्रवाइयाँ और एक्चुअल कितने बंदे पकड़े गए हैं, जो बताया जा रहा है FIA का अफसरान ही कह रहे हैं कि एक्चुअल कुछ और है, यहाँ कुछ और है। नहीं, ये मैं आपसे बिल्कुल इस पर एग्री नहीं कर रहा हूँ। ये जो हमारी एक सिनर्जी के साथ हम एक ड्राइव कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा टूल्स तो हो सकते हैं, ये वो प्रोपेगेंडा टूल हो सकते हैं कि जो हमें इस काम से रोकने के लिए कोई एफर्ट हो सकती है। अदरवाइज़ इस तरह की बिल्कुल कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। और हमारी, जब मैंने आपसे कह दिया है कि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, प्रोविंशियल हों, फेडरल हों, हर कोई अपने टोज पर है और एवरीवन नोज कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज सीरियस नाउ। तो व्हेन वी आर सीरियस इन द बिजनेस, तो हम इस तरह की प्रैक्टिसेस करने नहीं देंगे।
खालिद साहब एक्सप्रेस बड़ी सियासी जमातें हैं जिनमें ANP, JUI जो जमातें इनके जो अहदेदार हैं वो बाकायदा तौर पर अफगानी हैं, क्या उनको कैसे सेपरेट करेंगे इन तीन बड़ी जमातों से? क्या अफगानियों को मेरे इल्म में जो है वो गरीब आ रहा है, क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे कि अफगानियों की एक बड़ी तादाद को यहाँ से निकालेंगे? क्या उनका रिएक्शन नहीं आएगा? देखिए बात इतनी है कि ये क्या हमारा मुल्क इतना फ्री रन है फॉर एवरीवन? हम क्या बात कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि हम इलीगल प्रैक्टिसेस नहीं करने देंगे, इलीगल किसी को आने नहीं देंगे। जो वीज़ा लेकर आएगा हमारी सर आंखों पर, वो हमारा गेस्ट होगा, वो किसी भी मुल्क से आए। तो हम अपनी चीज़ों को ऑर्डर में लेकर आ रहे हैं, अपने घर को ऑर्डर में लेकर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पे तो इनकरेज करने की ज़रूरत है। इस पर स्टेट का जो अप्रोच है उसको मज़ीद इनकरेज करने की ज़रूरत है। मंजूर मलिक साहब खबरें 1 मिनट प्लीज। मंजूर मलिक साहब जी हमारे पास एग्जैक्ट डिटेल्स हैं। नहीं जी, देखिए लीगल जो वीज़ा लेकर आया हुआ है हमारे पास, वो अपना बिजनेस करना चाहता है, हम उसको प्रमोट करेंगे। वो हमारे मुल्क के टैक्स रेट पे आना चाहता है, उसको प्रमोट करेंगे। हम सिर्फ उनकी बात करें जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल हमारे मुल्क में दाखिल है। वो सिर्फ अफगान फोकस्ड नहीं है, किसी भी मुल्क के हैं, वो सिर्फ अफगान तो नहीं है। हमारे पास तादाद बताएं डॉक्टर साहब, तादाद बताएं। जी ठीक है जी, मैं आपको 4.4 टोटल है जी, 4.4 जो है वो टोटल है, उसमें 4.2 मिलियन जी 4.4 मिलियन है, ये अप्रॉक्स फिगर्स हैं। इसमें से जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है जिनके पास वो 1.42 मिलियन है। ये मैं जस्ट आपको अफगान नेशनल्स बता रहा हूँ, और नेशनल्स भी है इसमें। और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स जो है वो 0.85 मिलियन है, और अनरजिस्टर्ड इलीगल अफगान्स 1.73 मिलियन है, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। आपने ये बताया है कि मिलियन के अंदर ये सारा मामला है। एक तो आपने डीएनए का, कितने डीएनए आप लोगों के कराएंगे? दूसरा, ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है, एक दिन में इस्लामाबाद के अंदर 800 अफगानी पकड़े जा रहे हैं। तो क्या ये सिलसिला जो अभी शुरू हुआ है इस्लामाबाद के अंदर या बाकी मुल्क के अंदर, ये रुक जाएगा? इनको भी आप यकम तक मोहलत दे रहे हैं? नहीं, यकम तक हम अपनी ये कह रहे हैं कि यकम तक कोई खुद चला जाए, उस बीच पे हमारे रिडार में आएगा, तो वो हमारे रिडार में जब आएगा तो वो पकड़ा जाएगा। किसी को कोई मोहलत नहीं दे रहे। हम ये कह रहे हैं कि 1 नवंबर ऑनवर्ड हमारा ऑपरेशन एक फुल थ्रॉटल में चलेगा, और उससे पहले हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि जो हमारे मुल्क से जाना चाहता है, खुद जाना चाहता है, तो हम उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो खुद ही चला जाए, बजाय इसके कि जी वो खातून सलाम जी खातून बहुत है भाई साहब अमेरिका से। आपने कहा इलीगल लोग हैं, क्या पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है कि लोगों को लीगली वीजा जारी किया जा सके? और दूसरा ये भी कि आपने कहा कि बहुत से मुल्कों में अफगान जो है वो मुलविस रहे हैं, पाकिस्तान बात करता रहा तालिबान से। क्या इसको इस तरह से देखा जाए कि पाकिस्तान फेडअप हो गया और तालिबान के साथ अब इस मामले में नहीं लगता कि कोई मुझसे पेशरफ हो सकती है? देखिए बिल्कुल ये फेडअप का लफ्ज़ मुल्कों में नहीं आता है। बातचीत का सिलसिला हमेशा जारी रहता है, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, और डिफरेंट फोरम्स पे बात होती भी है। वो फॉरेन ऑफिस का डोमेन है, वो यकीनन उस पर बात कर रहे होंगे। और दूसरा जो आपने कहा कैपेसिटी का, बिल्कुल जी हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास कैपेसिटी है। हमने अपने मुल्क से इस मैस को, और जो लीगल आना चाहता है, वीज़ा लेना चाहता है, वो मेरा फैसला है कि मैंने किसको वीज़ा देना है, वो मेरे मुल्क का फैसला है, वो हमारा फैसला है कि हम कितनों की मेहमानदारी कर सकते हैं। हम 10 की कर सकते हैं, हम 10 को वीज़ा देंगे, हम 100 की कर सकते हैं, 100 को देंगे, जिस तरह हमने बाकी दुनिया के नेशनल्स के साथ किया। मैं क्यों लाखों वीज़ा दूंगा? जितनी मेरी कैपेसिटी होगी उतनी ही दूंगा। मुझ पर क्या बाइंडिंग है कि मैंने लाख वीज़े देने? जिनको मैं अकोमोडेट कर सकता हूं मैं उतनों को दूंगा। लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट सवाल। थोड़ा ऊंचा बोल। इनके पीछे कौन लोग थे? रात थी या कोई और तंजीम थी? कौन लोग थे? मुलज़्ज़म ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, अपने लोग थे? ये तहकीकात में ये बात आई है। दूसरा आपने कहा है कि हमने कौम का जो है जो डिसिप्लिन है वो ठीक करना है।
तो 3 महीने में जो 75 साल में डिसिप्लिन ठीक नहीं हुआ, 3 महीने में कैसे ठीक करेंगे, और आपके बाद इसका पूरी स्ट्रेटेजी को कौन लेकर आगे चलेगा? आर्मी चीफ चलेंगे या नहीं आने वाली हुकूमत? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, और हम एक लिमिटेड टाइम के लिए जो चीज़ें कर सकते हैं टिल द लास्ट मोमेंट फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री एंड फॉर द कंट्रीमैन, हम उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। एक राह मुतय्यन कर लेंगे, आने वाली हुकूमत अपना फैसला खुद करेगी कि वो हुकूमत ने किस तरह उसको लीड करना है और कहाँ ले जाना है। आखिरी सवाल सर, सहनाज शबीर, अरब न्यूज से। सर, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात की है। मसलूम के बाद से बहुत ज़्यादा तशवीश की लहर भी दौड़ गई थी। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, आपने कहा कि हम एक लाहा अमल लेके चलेंगे, उस लाहा अमल के ABC 1 2 3 पॉइंट्स क्या होंगे सर? वो मैंने आपको सारा बता दिया, आप शायद लेट आई हैं। थैंक यू।